पिछले दिनों मलाड के डिंडोसी विभाग में सर्वे के दौरान मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। एडवोकेट ज्ञानमूर्ति शर्मा ने क्या कहा, आइए KYSF 24 की खास रिपोर्ट। ज्ञानमूर्ति जी, क्या कहेंगे आज की बैठक आखिर क्यों है और पिछले दिनों पंचरत्न सोसाइटी में जो वाद हुआ था उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, आज की जो बैठक हुई हमारी रेगुलर बैठक है, कोई स्पेशल बैठक नहीं बुलाई गई। हम लोग यहाँ पर रोज हमारे चीफ प्रमोटर और बाकी कमेटी मेंबर हैं, ये प्रतिदिन यहाँ सवेरे से लेकर शाम तक बैठते हैं जनता की सेवा के लिए। और विकासक में जिसका एग्रीमेंट करना है, जिनके साथ में कुछ डॉक्यूमेंटेशन बाकी रह गया है, ये सब करने के लिए यहाँ हम लोग बैठते हैं। आज हम लोग यहाँ पे इसलिए बैठे हैं कि कुछ लोगों का जो सर्वे बाकी रह गया था उनका सर्वे करवाना, उनका डॉक्यूमेंटेशन करवाना, यही सब कारणों से हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ये होंगे बताए होंगे कि मुझ जैसे जनप्रतिनिधि को भी इसी गली में जब मैं गया था, ये सब हम सब साथ में थे, तो वहाँ पर एक स्थानीय गुंडा ने मुझे ये भी कहा था कि तुम मेरी गली में आने का नहीं तो मैं हाथ पर तोड़ दूंगा। उसका भी FIR मैंने करवाया। तो इस प्रकार के गुंडे लोग जो हैं एक बड़े नेता के कहने पे कर रहे हैं, और वो बदमाश नेता नहीं चाहता है कि DGS विकास करें और हमारी सोसाइटी, हमारी बस्ती का विकास हो। उसके कई कारण हैं, क्योंकि वो बिल्डर को भी दबाना चाहता है और वो मेरे जैसे जो जनप्रतिनिधि है उनको भी वो बदनाम करना चाहता है। इसी कारण आपने देखा होगा कि पिछले 1 वर्षों में कई बार कई बातों से अलग अलग तरीके से ज्ञानमूर्ति शर्मा ने जमीन हड़प ली, ज्ञानमूर्ति शर्मा ने SRA में फ्रॉड कर दिया। मैं तो कहता हूँ कि एक सिंगल पेज का भी अगर आप मुझे कहीं फ्रॉड दिखाओगे, मेरा या बैजनाथ जी का या सोसाइटी के लोगों का, तो हम लोग ये सोसाइटी, ये हम लोग डेवलपमेंट छोड़ देंगे। साथ ही अगर ये पूरी बस्ती में 1500 घर हैं, यहाँ पे किसी भी लोगों के द्वारा, लोगों के घर का यदि आप दिखा देंगे कि ज्ञानमूर्ति शर्मा ने उनको उनके घर से वंचित करने का कोशिश किया है, तो भी मैं राजीनामा देने को तैयार हूँ। तीसरा, मैं कहना चाहूँगा कि मैंने खुद अपना कभी इस बस्ती में 1 इंच का भी कोई एनक्रोचमेंट नहीं किया। मेरे पिताजी का घर, हम 1962 से यहाँ रह रहे हैं। आज कोई हम नए रहने नहीं आए हैं। आज भी मेरे पिताजी भले दिवंगत हो गए हैं, लेकिन उनका घर मेरे भाई के नाम से है, वो पूरा परिवार रहता है। तो ये बस्ती का विकास मैं एक जनप्रतिनिधि के नाते और यहाँ का स्थानिक रहवासी होने के नाते मैं प्रयत्नशील हूँ। लेकिन जैसे कि मैं जिस नेता का बता रहा हूँ, उस नेता से यह नहीं देखा जा रहा है कि यहाँ पे विकास हो। वो टारगेट करना चाह रहा है विकासक को और मुझे, इसलिए वो कुछ गुंडों को पाल रखा हुआ है और वो पीछे से लोगों को भड़काना और इस तरह की बदमाशी करते रहते हैं। शर्मा जी, आखिरकार आपको टारगेट करने का उद्देश्य क्या है? क्यों आपको ही टारगेट करना है? अब ये बेहतर होगा कि आप ही पता करिए कि क्यों ऐसा किया जा रहा है। मैं तो मेरे काम में लगा हुआ हूँ, अपना काम कर रहा हूँ। क्या आपको लगता है राजनीति में बढ़ता कर लोगों को पसीज रहा हूँ? ये कोई बात भी, कोई इतना भी अभी बढ़ा नहीं। अभी तो बहुत मंजिलें लंबी हैं, बहुत काम करना है। और मैं तो बस इतना ही ध्यान रखता हूँ कि पार्टी में हूँ तो पार्टी का काम करता हूँ, बाकी पार्टी अपने हिसाब से जिम्मेदारी देते रहती है, उसे निभाता हूँ। अच्छा, मैंने पंचरत्न सोसाइटी के लोगों से बातचीत भी की थी और वहाँ पे कई लोगों ने कहा कि उन्हें जो शिफ्टिंग है कहीं और दिया जाएगा, इसकी वजह से वो नाराज़ है। मैं यही कहना चाह रहा था, सिर्फ पंचरत्न में नहीं, पिछले साल जब हमारे इस बस्ती का चुनाव होना था कि किस विकासक को चुनना है, DGS और JNV 2 बिल्डर के बीच में चुनाव हुआ और असिस्टेंट रजिस्ट्रार के मौजूदगी में चुनाव हुआ 28 मार्च को, पिछले साल की बात बता रहा हूँ। और जनता ने बहुमत से DGS के फेवर में मतदान किया। तब एक बार DGS का चुनाव होगा तो DGS करेंगे। अब आगे प्रश्न जो आपने मुझसे पूछा कि लोगों को कहा जा रहा है कि यहाँ से वहाँ शिफ्टिंग देंगे, इस प्रकार का कोई SRA होता ही नहीं है। जिसको जहाँ घर है, जिसकी बस्ती में है, वहीं घर मिलता है, वहीं बना के दिया जाता है। ये कोई प्रोजेक्ट अफेक्टेड एरिया नहीं है कि यहाँ से बहुत बड़ा रोड जा रहा है या बहुत बड़ा कुछ यहाँ पे सरकार की नियोजन आने वाली है तो सबको हटाना है करके। यहाँ पे जहाँ पे रिजर्वेशन है उनको भी यहीं पे घर दिया जाएगा। लेकिन यही लोगों ने क्या किया था, पिछले साल कुरार के लोगों को भड़काया था जब कुरार में विकास चालू हो रहा था, क्योंकि वहाँ पर भी DGS बिल्डर है, वहाँ भी उनको टारगेट करना था। तो वहाँ उन्होंने कहा कि आपको यहाँ से शिफ्टिंग दहीसर दे देंगे। साल भर तक वहाँ पे लोगों को भड़काए। अब लोगों को घर मिलने जा रहा है, आप जाके देख सकते हैं। आप खुद जाएंगे वहाँ पे तो सहयोग में वहाँ पे बिल्डिंग बन गई, 4-6 महीने में उनको पोजीशन मिल जाएगा। ठीक वैसे ही यहाँ के लोगों को भड़काया जा रहा है, आज भी भड़काते हैं कि आपको शिफ्टिंग दी जाएगी, आपको दूसरी जगह दे दिया जाएगा। इस तरीके का बिल्कुल ये वाहियात बातें कर रहे हैं, लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। रही बात पंचरत्न की बात कर रहे हैं, यहाँ जाताई बैठी हुई है। पिछले अगस्त महीने में पंचरत्न सोसाइटी का बाकायदा GPR हुआ। GPR करके उसका जितने भी डॉक्यूमेंट थे, कागज पत्र दिए गए।
उनके ऊपर कई आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। आप सोसाइटी के रहवासी, आप लोग क्या कहेंगे? डीजीएस बिल्डर्स के वो आरोप और प्रत्यारोप जो लोग लगा रहे हैं वो तो मेरी समझ के बाहर है, क्योंकि हम लोगों ने डीजीएस बिल्डर को जब से अपॉइंटमेंट किया है तब से वो अपने काम में लगा हुआ है, हमारे काम में प्रगति आई हुई है। तो हमारे लिए तो डीजीएस बिल्डर अच्छा काम कर रहे हैं। इस अपने प्रोजेक्ट में, डीजीएस बिल्डर के प्रोजेक्ट में एग्रीमेंट में लिख के दे रहा हूँ कि मैं आपको मकबूल कंपाउंड में ही दूंगा, ऐसा एग्रीमेंट में मेंशन करके बिल्डर से लिखा के मैंने लिया और एग्रीमेंट में लिख के दिया। सवाल ही नहीं उठता। चलो रेडी। અમારી ગૃહ નિર્માણ સોસાયટી એના અમારા ચીફ પ્રમોટર બેદનાથ યાદવજી છે, સલાહકાર સમિતિમાં કૈલાસ યાદવ છે, જનપ્રતિનિધિ નગરસેવક એવા અમારા જ્ઞાનમૂર્તિ શર્મા છે. કોણ કહે કે પોતાના એરિયાનો નગરનો વિકાસ ન થાય? નગરસેવકનું કામ હોય પોતાના એરિયાનો વિકાસ કરવો. તો આ એક એરિયો એવો છે જે હાઈવેને ટચ છે અને બહુ સારો એરિયો છે. અહીંયા રહેવાસી અમે લોકો છીએ, બહુ ગંદકી હતી, તો એક જાગૃત નેતાના હિસાબે એનું કામ છે. અને ડીજીએસ બિલ્ડર અત્યારે જે લાવ્યા છીએ ખૂબ જ સારી પ્રગતિ સાથે કામ કરે છે. અને અમારી કમિટી લગભગ कंटिन्यूस 10 वर्षથી આ કામ માટે લાગી છે. देखिए, ऐसा है कि बस्ती में विकास का काम तो चल रहा है। डीजीएस बिल्डर को यहाँ के लोगों ने चॉइस भी कर लिया है और उनको बहुमत भी है, लेकिन जो विरोध कर रहे हैं ना वो बस्ती में रहते नहीं हैं, वो रहते हैं बाहर, आराम से वॉशरूम जाते हैं, फ्रेश होते हैं, और यहाँ के लोग डब्बा उठा के बाथरूम जाते हैं। तो बस्ती के लोगों को समझना चाहिए कि हमको किसका साथ देना। बस्ती के लोग समझ भी रहे एक कुछ। और हमारा जो बस्ती का विकास जो रुका हुआ है ना, ये पॉलिटिशियन का हो गया शिकार, राजनीतिक शिकार होने के कारण ये बस्ती का विकास रोकने का काम और प्रयास किया जा रहा है। सुधीर राउत आया क्या? एक मिनट लो, इंदर भाई ये जरा देखो ना, मेरा फ्रेंड देखो ना बैठ। हाँ देख रहा हूँ।